नमस्कार। इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात हो रही है डॉक्टरी पेशे की। डॉक्टरी पेशा सेवा से जुड़ा है, सेवा के भाव से जुड़ा है। लेकिन वर्तमान समय में क्या डॉक्टरी पेशा सेवा के भाव से निकलकर व्यापार नहीं हो गया है? खासकर सीमांचल में जो इंडिया न्यूज लाइव की पड़ताल है, ये पड़ताल ये बताती है कि सीमांचल में कुछ एक डॉक्टरों को छोड़कर प्रायः चिकित्सक सेवा के भाव को तकरीबन भूल चुके हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें कुछ गलतियां हमारी भी है, कुछ मरीजों की भी है, लेकिन रेणु माटी के भोले भाले लोग इस प्रकार शोषित हो रहे हैं कि मानो उनके साथ अन्याय हो रहा है। सरकार की नीतियां भी इन क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी नहीं है। हाँ, यह क्षेत्र भोले भाले लोगों का क्षेत्र है, रेणु माटी का क्षेत्र है, लेकिन चिकित्सकों के द्वारा भी जमकर लूट खसोट मचाई जा रही है। छोटे छोटे बीमारियों, कम पैसे में इलाज होने वाला यह चर्चित क्षेत्र कभी अलख बाबू के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर अलख निरंजन आज भी इस क्षेत्र में एक मानवीय रूप में जिंदा हैं, अजर अमर हैं, क्योंकि उनके समय इस तरह की लूट खसोट नहीं होती थी। वर्तमान समय में जांच के नाम पर इतनी मोटी रकम वसूल कर ली जाती है कि मरीज का खून चूस लिया जाता है। ऐसे आरोपों की भी भरमार रहती है। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जो डॉक्टरों से भी वसूली करते हैं। ये बात अलग है कि इसके सबूत कम मिलते हैं। कानून करे हुए हैं, कानून की जानकारी रखने वाले डॉक्टर बताते हैं कि कानून है क्या। लेकिन इससे पहले बता दें कि गत गुरुवार को एक गिरोह के द्वारा डॉक्टर पीके केसरी, फारबिसगंज के चिकित्सक, बच्चों के इलाज के क्रम में उनसे क्या हुआ नहीं हुआ, यह आप खुद उन भुक्तभोगियों से सुने और डॉक्टर पीके केसरी से। लेकिन इस मामले में इंडिया न्यूज लाइव ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस दूसरे एपिसोड में हम आपको बताते हैं कि डॉक्टरों को सुरक्षित करने के लिए क्या कहते हैं कानून, और इस संदर्भ में क्या है राय भाषा के अतिरिक्त महासचिव प्रदेश स्तर के नेता डॉक्टर अजय कुमार सिंह। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बिहार सरकार ने एक बहुत ही मजबूत और शायद भारत में सबसे मजबूत कानून बनाया है। इसको बिहार चिकित्सा संस्थान एवं व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम कहते हैं। इसके तहत किसी भी डॉक्टर के यहाँ, वो चाहे प्राइवेट हों या सरकारी हों, उनके कैंपस में उनके स्टाफ से, उनके कैंपस में दवा दुकानदार से, एक्सरे से, पैथोलॉजी वाले से, किसी से भी मारपीट करना, ये जो है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और इसके साथ इसमें 7 साल तक की सज़ा है और इसमें कई गुना ज़्यादा इनको जुर्माना भी। और ये काफ़ी मजबूत कानून है। दुर्भाग्य से पुलिस को ही इसकी जानकारी नहीं। जब भी कभी ऐसे डॉक्टरों के साथ ऐसी घटना होती है तो ये डॉक्टरों की जिम्मेवारी हो जाती है कि वो जाके पुलिस को बताएं कि एक ऐसा कानून भी है। 99% पुलिस वाले इस कानून को या तो जानते हुए भी नहीं जानते हैं, ये धारा लगाते ही नहीं, या फिर उनको बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है तो वो बताते हैं कि अच्छा हमें तो जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा भी कानून है। तो ये बड़ी समस्या है। कहीं भी ऐसा होता है और ये कानून इतना कड़ा है कि इसके तहत जो है ये डॉक्टरों का करीब सरकार के द्वारा ये सुरक्षा दी गई है कि वो अपना काम निडर होकर के और अच्छे से करें, प्रोफेशनली, बिना डर। क्योंकि आज के समय में स्थिति हो गई है कि क्लिनिक पे हंगामा नहीं हो, मारपीट नहीं हो, इसके कारण डॉक्टर लोग कोई सीरियस मरीज देखना भी नहीं चाहते हैं और देखते ही रेफ़र कर देते हैं। इससे आमतौर पर कुल मिला के जनता को ही नुकसान है। सस्ता इलाज छोटी जगहों पर हो सकता है, लेकिन केवल इस संभावना से कि हंगामा हो जाएगा लोग उसको रेफ़र करते हैं और बाद में वही इलाज बड़े अस्पतालों में कई गुना खर्चे पर लोगों का होता है। ये सीमांचल में पूर्व में भी डॉक्टरों के साथ कई वारदातें हुई हैं और इस एक्ट का उपयोग किया गया है। क्या उसका लाभ मिला है डॉक्टरों को? जिन लोगों पर भी ये एक्ट लगा है वो या तो जेल गए हैं, उनको हाई कोर्ट से बेल लेनी पड़ी है, या फिर वो किसी भी तरीके से वापस आकर के पैर पकड़ के माफ़ी मांगनी पड़ी। क्योंकि ये एक बार एक्ट लगने के बाद वो उनके पास कोई चारा नहीं।
अब जिन पर ये एक्ट लगा है उनको तो जानकारी हो गई है, लेकिन अब बहुत से लोगों को जिन पर ये नहीं जानकारी है तो वो लोग अभी भी सोचते हैं कि पहले की तरह आसान है डॉक्टरों के यहाँ जाके कुछ भी हल्ला हंगामा कर देना। कई जगह एक गिरोह भी काम करता है लोगों का, आमतौर पर डॉक्टरों के आसपास, क्लिनिक के आसपास, जो इस डॉक्टरों के यहाँ जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसका इस्तेमाल करके पैसा वसूलने का और या कुछ अपना एजेंडा चलाने लगते हैं। लेकिन फिर भी ये कानून जहाँ भी लगेगा तो वहाँ पे जो भी दंगाई है या जो भी ये मारपीट करने वाले हैं वो उनके लिए कठिन समय हो। इंडिया न्यूज़ लाइव की ओर से एक पड़ताल इस रिपोर्ट पे की गई है। इसमें पता चला है कि एक महिला चिकित्सक ने उक्त गिरोह को 3 लाख जैसी मोटी रकम इसलिए दे दी कि कहीं उस पर केस ना हो जाए। क्या इस तरह की बातें अगर डॉक्टर करते हैं तो क्या ये गलत नहीं करते हैं? देखिए, इसकी तो हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन ये सही बात है कि ये केवल भाषा तो सरकारी डॉक्टरों का संगठन है, इसके अलावा जो गैर सरकारी डॉक्टर हैं उनका आईएमए संगठन है। तो इसमें भाषा और आईएमए दोनों को ज्वाइंट बैठक करके इस समस्या का निदान निकालना पड़ेगा कि डॉक्टर अपना काम ईमानदारी से करे, सही ढंग से प्रोफेशनली करे, मरीजों का सही इलाज करे, और उसके इलाज के दौरान अगर मरीज के साथ कुछ होता है या मृत्यु होती है या कुछ होता है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अमर है और इलाज से बिल्कुल उसको ठीक ही हो जाना है। इलाज एक कोशिश की जाती है कि वो ठीक हो जाए। गुरुवार को भी एक तथाकथित गिरोह ने स्थानीय चिकित्सक के यहाँ डॉक्टर पीके केसरी के यहाँ इस तरह का आरोप लगाया कि कुछ पैसा उसको मिल जाए। डॉक्टर का उस पर आरोप लगाया गया था, लेकिन डॉक्टर पीके केसरी ने कहा कि नहीं, ये पैसा ऐंठने की साजिश है। क्या आप इसको भाषा की ओर से कैसे देखते हैं? नहीं, भाषा चूँकि डॉक्टर पीके केसरी सरकारी नौकरी में नहीं है तो जाहिर है कि भाषा का वो ज्यूरिडिक्शन नहीं है, लेकिन आईएमए का तो है। मैं उम्मीद करता हूं कि फारबिसगंज का जो आईएमए है वो इसका संज्ञान लेगा और इसके लिए जब भी जरूरी पड़ेगा भाषा भी उनको अपना समर्थन देगी, हर तरह से समर्थन देगी। क्या लगता है कि डॉक्टरों में भी कुछ कमी है? कुछ क्वेक टाइप के लोग जो हैं ये फर्जी लोग काम करते हैं और डॉक्टर के पेशा को बदनाम कर रहे हैं। काफ़ी फर्जी लोग काम कर रहे हैं और ये कई बार सरकार द्वारा इन पर अंकुश लगाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन फिर भी ये ज़मीनी स्तर पर कभी भी नहीं संभव हो पाता है। इसलिए कि ये जब तक ये फर्जी डॉक्टरों पर अंकुश लगाने का काम स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे रहेगा ये करना मुश्किल होगा। जब ये प्रशासन या उसके लिए स्पेशल कोई टास्क फोर्स बनाई जाएगी तो ये बिल्कुल 1 महीने में ही पूरे बिहार में या पूरे अररिया में जो है ना फर्जी डॉक्टरों पर अंकुश लग जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के पास इतना काम है कि वो उसके लिए संभव ही नहीं है कि वो ये हजारों की संख्या में जो फर्जी के डॉक्टर को कुर्मुत गए हैं उन पर कार्रवाई कर सके और उन पर कर सके। ये प्रशासन का काम है और ये स्पेशल टास्क फोर्स की जरूरत है। भाषा के नज़रिए से आप संगठन के दृष्टिकोण से ये कह सकते हैं कि जो पैथोलॉजियाँ चल रही है इन क्षेत्रों में, खासकर सीमांचल में, ये बड़े पैमाने पर फर्जी चल रहे हैं और फारबिसगंज अररिया में तो ज़्यादा। क्या भाषा की ओर से कुछ सरकार से या कोई और ऐसा व्यवस्था हो जो मरीज लूटा ना जा सके? पैथोलॉजी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गाइडलाइन जारी कर दिया है और इसके तहत जो है ना वो एक MBBS लेवल का डॉक्टर भी पैथोलॉजी चला सकता है। पहले ये MD पैथोलॉजी के स्तर की बात थी, तो इसका फ़ायदा उठा करके कई जो है फर्जी पैथोलॉजी वाले किसी MBBS डॉक्टर से कांटेक्ट करके उनका बोर्ड लगा देते हैं और उसकी आड़ में अपना फर्जी काम करते रहते हैं। वो डॉक्टर उनके यहाँ क्लिनिक पर कभी जाता भी नहीं है, बस उसका बोर्ड लगा रहता है और इसका लाभ उठा ले रहे हैं। इसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा प्रशासन के द्वारा कि वहाँ जाके देखा जाए कि हाँ वो डॉक्टर सही में वहाँ है या कोई तकनीशियन ही उनका काम कर रहा है, तब तक ये ठीक नहीं होने वाला है। ये कानून में जो है ना ये कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जिसके कारण फर्जी पैथोलॉजी को चलाना जो है वो रोकना थोड़ा मुश्किल। हाँ, से पहले आए रहे यहाँ पर एक बार और झगड़ा पहले बच्चा बोले कि बच्चा सीरियस होगा तो फिर आना। हाँ, तो बच्चा सीरियस ले तो फिर ले आके फिर ले आके लिए थी। बच्चा जब नहीं संभाल पाल के तो हमरा जवाब दे देती कि जवाब नहीं दिल के 6 बजे बच्चा नुकसान भाग ले तब जवाब। वो जो भी है बोल रहा है वो सभी बिचौलिए लोग हैं, उस पेशेंट को चढ़ाते हैं, चढ़ा के वो आते हैं ताकि किसी तरह से पैसा डॉक्टर से लूट सकें। इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी आपके साथ घटी है क्या? हाँ, पहले भी हुई है इस तरह की घटना। क्या एक आध संस्मरण बताएं? वो तो बहुत दिन पहले हुई है। कितना लमसम क्या समय होगा? 8-9 महीना पहले। 8-9 महीना पहले क्या था ये मोटा मोटी वो मामला क्या था? उसमें भी उसी तरह है, कोई एक पेशेंट OPD में ही दिखा के गया था। कुछ लेडीज लोग रामपुर तरफ की थी,
तो कुछ लेडी लोग आके बैठ गई, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा था तो हम उसको रेफ़र किए जाके दूसरे जगह दिखाइए। उसमें भी आके कितना दिन का ही इलाज हुआ, ये हुआ, इस तरह का उससे में भी मामला हुआ। तो उस तरह तो कानून का लेते हैं, बहुत ज़रूरी पड़ता है तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन वैसा भी इंस्टेंट कुछ कानून का मदद हम लोग को नहीं हो पाता है कि कुछ वैसा करे, उस तरह से कुछ नहीं हो पाता है। अभी आप क्या होते हैं जो बिचौलिए होते हैं, जिसको कोई मतलब नहीं है, वही लोग मेन परेशान करते हैं। गार्जियन भी हमको लगता है कि जिसका बच्चा रहता है वो ज़्यादा ये नहीं करता, उसको समझ में आता, क्योंकि उसको सब चीज़ बताया जाता है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, खुद देखता भी है बैठ के कि क्या क्या डॉक्टर साहब कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। वो परेशान नहीं करता, जो बाहर वाले हैं उसको चढ़ा के हमेशा लाते हैं। आप दर्द होता है कि जिसके लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसको सही कर रहे हैं, बिना गलती का लोग उस पर जो है बदनाम करने आते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता।